दोस्तों वंदे मातरम। ये जो स्क्रीन पर कुंडली दी गई है ये एक बॉलीवुड की इनोसेंट मॉडल की है जो कि 14 बार 14 टाइम कास्टिंग काउच का शिकार हुई। तो आज हम ये विश्लेषण करेंगे, ज्योतिषीय विश्लेषण, केस स्टडी कि ज्योतिष में ऐसे कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो इंसान को ये सब करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और आज हम वो भी लर्न करेंगे कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं कि जातक को चाहे कोई कितना भी मजबूर क्या क्यों ना करे, वो अपनी मॉरल वैल्यूज से पीछे नहीं हटते और वो कास्टिंग काउच का शिकार नहीं होते। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी कास्टिंग काउच की बात आती है तो सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर ही ठिकरा फोड़ा जाता है, जो कि गलत है। कास्टिंग काउच हर एक इंडस्ट्री में होता है, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि बॉलीवुड ज़्यादा फेमस है। जब भी कोई ग्लैमर के रोल होते हैं और ऐसी ज़्यादा घटनाएं वहाँ पर देखी जाती हैं, और कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को बदनाम भी करते हैं, जो कि बाद में पता चलता है कि वो खबरें सच्ची नहीं थी। सो दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री पर ठिकरा फोड़ना गलत है। और रही बात कास्टिंग काउच की, हर एक इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ में सीक्रेटली ये चीज़ें होती चली जाती हैं, बाहर नहीं आती हैं। सो कोई भी इंडस्ट्री दोस्तों गलत या ठीक नहीं होती। वहाँ पर हालात ख़राब होते हैं, लोग ख़राब होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री कभी भी गलत नहीं होती। सो इस कुंडली के ऊपर अगर हम बात करें तो आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो मजबूर कर देते हैं इंसान को ये सब करने के लिए। ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं, अराउंड 150 के करीब केसेस होंगे, जिसमें पुरुष भी कास्टिंग काउच का शिकार हुए हैं, जो कि बहुत कम खबरों में आती हैं ये सुर्खियाँ। और लेकिन वो परसेंटेज 2 से 3% की है जो केसेस हैं मेरे पास। ये जिन महिला की कुंडली है, 1994 का बर्थ है, बेंगलोर का इनका जन्म है। प्राइवेसी रीजंस की वजह से इनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम मैं नहीं दे सकता। रही बात ज्योतिष के स्टूडेंट्स की, तो वो लोग ये डिग्री देखकर स्वयं डेट ऑफ बर्थ टाइम अभी निकाल सकते हैं। आप रिवर्स कर सकते हैं। आपको मालूम होगा ज्योतिष के स्टूडेंट्स को कि शनि 2.5 वर्ष पीछे लेते चले जाइए, गुरु का 1 ईयर, मैंने कैलकुलेशन डेट ऑफ बर्थ आपको बता दी है, ईयर बता दिया है 1994, और डेट आपके सामने निकल कर आ जाएगी, बर्थ टाइम भी आ जाएगा। सो दोस्तों, विश्लेषण करते हैं इस कुंडली का। देखिए, जब ये मेरे पास कुंडली आई थी, कोई जाति का है, जब मेरे पास कुंडली आई तो पहले मैंने जिस तरह से हम केस स्टडी करते हैं, पहला मैंने कॉम्बिनेशन देखा था कि ये कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से संबंध रखती हैं। जिस तरह से शुक्र, गुरु, राहु 11th हाउस में, पॉपुलैरिटी हाउस में, इनकम हाउस में बैठे हुए हैं, और राहु का गुरु शुक्र पर प्रभाव जब होता है और जब अंतर प्रत्यंतर भी इस तरह से आते हैं, तो ऐसे अंतर प्रत्यंतर बॉलीवुड या ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ इशारा करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इनको कि क्या ये मॉडल है या फिल्म एक्ट्रेस हैं या परस्यू कर रही हैं। अग्री किया उन्होंने। दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि क्या ये कहीं कास्टिंग काउच का शिकार तो नहीं हुई, जो कि उन्होंने अग्री किया। और उन्होंने, जब मैंने पूछा कि मल्टीपल टाइम, तो उन्होंने अग्री किया कि जी हाँ, वो 14 बार कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सफलता नहीं मिली, कोई भी सक्सेस, कोई भी कार्य नहीं मिला। ये अभी भी मॉडल हैं, और जो भी मॉडलिंग के इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे वो अपने बलबूते पे मिले थे, मेहनत से। लेकिन फिल्म में रोल नहीं मिला, 14 बार कॉम्प्रोमाइज़ करने के बावजूद भी। ज्योतिषीय विश्लेषण में अगर हम आगे बढ़ें तो आप लोगों ने शुरू में नोट किया होगा, मैंने इन्हें इनोसेंट भी कहा था। मैंने क्वेश्चन पूछा था इन्हें कि क्या जब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो क्या ये उस प्रोसेस को एंजॉय भी करना शुरू किया था उन्होंने।
क्योंकि इनकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, शी इज़ सिंगल। तो इनका ये कहना था कि जी नहीं, जो भी कास्टिंग काउच जो लोग शिकार होते हैं या जो लोग ऐसे इन्फ्लुएंस डालते हैं, वो सिर्फ 5 मिनट का वक्त होता है उन लोगों के पास शिकार करने के लिए, जो कि इन्होंने इमीडिएट डिनाई किया था कि वो उस प्रोसेस में बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में थी। तो कौन से प्लैनेट्स हैं जो मजबूर करते हैं इंसान को? विश्लेषण करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने विश्लेषण किया कि जब इनकी बुध का अंतर आया था राहु महादशा में, उस समय ये शिकार हुई थी। एग्रेशन के भी प्लैनेट्स को देखेंगे, पहले तो अंतर पे जाते हैं। राहु एक बहरूपिया प्लैनेट है जो कि जब भी वायु राशि में आ जाता है, गुरु और शुक्र भी वायु राशि में ही है यहाँ पर, तो वो इतना डायनामिज्म दे देता है कि इंसान कुछ भी हद क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाता है। और 11th हाउस में जब ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है, मॉरल वैल्यूज 0। एंड इसके साथ जब इनका राहु में बुध का अंतर, बुध सप्तमेश एवं दशमेश, केंद्र अधिपत्य दोष, कई लोग नहीं भी मानते हैं जब बुध ऊंच के हो जाते हैं, मैं इसको कंसिडर करता हूं। और बुध का अष्टमेश चंद्रमा के साथ कनेक्शन 10th हाउस में, कार्य क्षेत्र में 8वां घर होता है सीक्रेट्स, कि सीक्रेटली कोई ना कोई कार्य करना, कुछ गलत कार्य में इन्वॉल्वमेंट हो जाना। और दोस्तों एक बात और भी नोट कीजिए इस कुंडली में कि इन महिला के 3 प्लैनेट्स राहु के नक्षत्र के हैं। मंगल को देखिए, मंगल प्रोफेशनल हाउस का लॉर्ड भी है, पंचमेश का लॉर्ड भी है मंगल। मंगल यहाँ पे फिर बुध की राशि में चले गए हैं और बुध यहाँ पर सप्तमेश भी हैं अगेन। इसके बाद राहु के नक्षत्र में और कौन से प्लैनेट हैं? जुपिटर 11th हाउस में। गुरु जब भी राहु के नक्षत्र के हो जाते हैं तो एक्सपेंशन हो जाता है उनका, ओबेसिटी भी बढ़ती है। मतलब गुरु जिस कार्य से भी संबंध रखेंगे उस हाउस से रिलेटेड, उसका एक्सपेंशन हो जाता है। और यहाँ पे है भी तुला राशि, 7th हाउस, मित्रता या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होना। 7th हाउस रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। और यहाँ से जब राहु का यहाँ पर गुरु के साथ कनेक्शन बना, गुरु भी राहु के नक्षत्र के, तो मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल टाइम एक्सप्लॉइटेशन होना। अब थर्ड प्लैनेट सैटर्न को देखिए, शनि रेट्रोग्रेड है और राहु के ही नक्षत्र के हैं। शनि तीसरे घर में डेयर, साहस देते हैं कि इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। तो दोस्तों इस तरह से एनालिसिस किए जाते हैं। और भी कॉम्बिनेशन देखते हैं। मंगल का लगन पर प्रभाव, मंगल की डायरेक्ट लगन के ऊपर दृष्टि, कितना एग्रेशन होगा सोचिए इस इंसान में कि कार्य सफलता के लिए ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि 10th हाउस में, कार्य क्षेत्र में, मंगल पंचमेश भी है, प्रोफेशन लॉर्ड भी है और बुध की राशि को भी देख रहा है यहाँ पर, और बुध की राशि में स्वयं चला गया है। तो दोस्तों ये क्या कॉम्बिनेशन बना? 10th हाउस को भी देख रहा है, कार्य क्षेत्र को भी एग्रेशन दे रहा है, और साथ में मंगल यहाँ पे राहु के नक्षत्र का भी तो है, आर्द्रा का, और लगन पर दृष्टि। एंड 2nd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस, कम्युनिकेशन के हाउस पे दृष्टि होना मतलब कि कम्युनिकेशन भी एग्रेसिव रहेगा। जब भी कुछ पूछा जाएगा कि इज शी रेडी फॉर द कास्टिंग काउच, तो वो यस ही कहते हैं। ऐसे जातक समय नहीं लेते क्योंकि उनको प्रोजेक्ट चाहिए होता है किसी भी कंडीशन के ऊपर। थर्ड कॉम्बिनेशन हम ये भी देखेंगे, सूर्य की स्थिति, सूर्य लीडर भी है, सूर्य से इंसान की मनोस्थिति भी देखी जाती है कि माइंड की स्थिति क्या है। देखिए सूर्य यहाँ पर 20 डिग्री शुक्र के ही नक्षत्र का है। माइंड मीन्स एक तो माइंड बहुत स्ट्रांग है, शुक्र के ही पुनर्वसु नक्षत्र का, सूर्य यहाँ पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं, शुक्र के नक्षत्र के।
ऐसा नक्षत्र जो कि शुक्र के नक्षत्र का भी आ गया है यहाँ पर ये सूर्य, तो वो शुक्र से सेक्सुअली प्रभाव कि ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जातक मना नहीं करता है। लगन को भी देख लेते हैं। लगन सेजिटेरियस है और अगेन शुक्र के ही नक्षत्र के हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, सेकंड फेज के। तो देखिए क्या कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पर। 3 प्लैनेट्स राहु के नक्षत्र के एंड 1 2 3 प्लैनेट्स यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र के। केतु भी शुक्र के नक्षत्र का है और शुक्र से सेक्स, अराउजल एंड इंटीमेशन, सेक्सुअल प्लेजर्स, इनके बारे में विचार किया जाता है। एंड राहु से इन चीज़ों का एक्सपेंशन होना। रादर मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि आजकल मैं जो कोविड जो 2.5 वर्ष से लॉकडाउन के बाद हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं, मैं अपनी बात करूँगा पर्सनल, उनमें जो चेंजेस किए हैं मैं राहु को भी शुक्र से कंसिडर करना मैंने शुरू किया है आजकल के जो माहौल है, क्योंकि राहु इमीडिएट एक्सपेंशन देता है इन कार्यों में भी। दोस्तों ज्योतिष ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ी और आपने वहाँ से प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने भी असंख्य किताबें पढ़ी हैं, लेकिन किताबों का विश्लेषण, किताबों में जो लिखा हुआ होता है वो ज्योतिष में फलित नहीं होता। जब आप किसी जातक की कुंडली देखते हैं, उसके लिए आपका अपना एक्सपीरियंस काम आता है कि आप एक कुंडली को डीकोड किस तरह से करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं लोग कि भाई एक एस्ट्रोलॉजर ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ और कहा। वो तभी होता है जब कोई एस्ट्रोलॉजर अपने तरीके से ग्रहों को डीकोड करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ही डिफरेंसेस भी आते हैं और गलतियां कई बार हमसे भी होती हैं। लेकिन अगर मैं नेटिव की चार्ट की बात करूं, जब एक 1-to-1 चार्ट आता है कंसल्टेशन के लिए, तो उसमें गलती नहीं होती है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। सिर्फ मेदिनी ज्योतिष में गलतियां होने के चांसेस होते हैं, वो भी बहुत कम। सो आगे बढ़ते हैं। हम ये भी देखेंगे कि लग्नेश का किसके साथ संबंध है। लग्नेश गुरु 11th हाउस में, पॉपुलैरिटी हाउस में चले गए हैं, शत्रु क्षेत्री शुक्र की राशि में। शुक्र जो एग्रेशन देते हैं इन चीज़ों में, वो भी 11th हाउस में गुरु के साथ में राहु की स्थिति, कंजंक्शन। एंड इन तीनों का, एक तो गुरु यहाँ पर राहु के नक्षत्र के भी तो हैं, और साथ में अगर आप शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र यहाँ पर चित्रा मंगल के नक्षत्र के हैं। शुक्र मंगल का भी योग बन गया यहाँ पे, और राहु यहाँ पर गुरु के नक्षत्र के। तो नक्षत्रों का, गुरु और शुक्र के नक्षत्रों का आपस में एक्सचेंज भी बना हुआ है। तो एक्सट्रीम एग्रेशन, प्रोफेशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार इंसान। 11th हाउस में इन तीनों का बैठना एक तो भव्य राजयोग भी देता है, लेकिन 5वें घर में दृष्टि भी देता है। 5वें घर में केतु भी तो बैठे हुए हैं। सीक्रेट हाउस, सीक्रेटिवली यहाँ पर केतु बहुत कुछ कहते हैं कि इंसान सीक्रेटिवली बहुत कुछ कहता है, लेकिन ऐसे इंसान के साथ धोखा भी होता है। लग्नेश गुरु, ये कॉम्बिनेशन तो बन गए। एग्रेशन, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बता दी मैंने। अब ये भी तो देखिए, लगन 18 डिग्री का है। एक तो ये द्विस्वभाव लगन है, लेकिन आगे का भी जो प्रभाव है नेक्स्ट लगन का, मकर लगन का, जो कि चर लगन है, 15 डिग्री के बाद उसका प्रभाव भी तो लेगा। अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, कि ऐसे जातकों को आप कितना भी गाइड क्यों ना करें, कितना भी समझाएं क्यों ना, वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। और ऐसे जातक वही कार्य करते हैं जो कोई गलत कार्य करने के लिए उनसे कहता है, बिकॉज वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं और फाइनली वो गलत राह पर चलते रहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन जातिका को मैंने काउंसिल भी किया था, कुछ समय एक्स्ट्रा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं समझ पाई फाइनली, बिकॉज ग्रहों का भी प्रभाव है। सो दोस्तों, ये विश्लेषण करने का तरीका है। अब क्वेश्चन कई ये भी होंगे आप लोगों के कि क्या ये सक्सेस हो पाएंगी। देखिए, नवमांश कुंडली में भी देखिएगा, जब इनका बुध का अंतर शुरू हुआ था, कुछ मैं और कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा कि ट्रांजिट से कैसे देखा जाए। अष्टमेश की युति तो आपने बुध के साथ देख ली थी 10th हाउस में, जब राहु में बुध शुरू हुआ था।
और राहु में बुध एक तो 12th हाउस में व्यय हो रहा है, रेपुटेशन का, मानसिक क्षमता का, सोल का। ऐसे लोग गिल्ट में जाते हैं, पछतावा भी होता है। और देखिए यहाँ पर बुध चले गए थे नवांश कुंडली में 8th हाउस में चंद्रमा के साथ, और राहु भी साथ में है नवांश कुंडली में। तो देखिए किस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। मैं ज़्यादा एनालिसिस में नहीं जाना चाहूँगा और ट्रांजिट पे चले जाते हैं, थोड़ा सा टच बेस थोड़ा थोड़ा सबको करेंगे। जब ये स्थिति बनी थी 2017 के बाद, जब इनकी लाइफ में 28 नवंबर 2017 के बाद जब ये बुध का पीरियड आया था, तो उस समय शनि धनु राशि में थे, लगन में चले गए थे। अगेन ज़्यादा एग्रेशन होना यहाँ पर। और गुरु चले गए थे तुला राशि में, उस समय गुरु तुला राशि में थे, और लग्नेश गुरु भी हैं, और लग्नेश गुरु स्वयं 11th हाउस में हैं, और ट्रांजिट के गुरु भी 11th हाउस में चले गए थे। तो दोस्तों ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के देखिए, ट्रांजिट को भी कंसिडरेशन दी जाती है। वेल ये ब्रॉड लेवल पर एनालिसिस है। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो इस कुंडली के ऊपर और ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि आप अगर कुछ और भी तथ्य ढूंढ कर लेकर आएंगे तो मैं भी आप लोगों से कुछ और सीखूंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग रिसर्च करते हैं, एक ही कुंडली को बार बार देखते हैं, या जिन्हें मैं भी कई बार बताता हूं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो कई बार मुझे भी 2 तथ्य एक्स्ट्रा ही निकाल कर देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं हमेशा स्टूडेंट हूं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट इस कमेंट बॉक्स में, तो हो सकता है मैं भी 2 या 4 बातें आप लोगों से सीखूं। अब इनका होने क्या वाला है, ये एक्सप्लॉयटेशन आगे भी चलेंगे, बिकॉज मेरे समझाने बताने के बावजूद भी ये नहीं मानी। दोस्तों जब ये राहु में जब आगे अंतर बढ़ते चले जाएंगे, एग्रेशन और बढ़ता जाएगा, गिल्ट और बढ़ती चली जाएगी, और शुक्र के बाद सूर्य, चंद्रमा, फिर मंगल। तो चंद्रमा और मंगल यहाँ पर सडन ऐसे लोगों को मैंने हैंग करते हुए देखा है खुद को। अब ये कॉम्बिनेशन मैं किसी और एनालिसिस में बताऊंगा आपको। ऐसी भी कुंडलियां हैं मेरे पास जिन्होंने खुद को हैंग कर लिया। तो ये इंडिकेशन है इस चार्ट में, और डेफिनेटली वो डेट भी निकाली जा सकती है, समय भी निकाला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति किस महादशा, अंतरदशा, कौन से प्रत्यंतर में खुद का हैंग करेगा। लेकिन अगेन क्या इसके उपाय हैं? जी हाँ, इन चीज़ों के उपाय हैं। एक अच्छी मॉरल वैल्यूज़ को अपनाना, समझना, समझदारी से कार्य करना। मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गया आप लोगों को मैंने ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जब लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दोस्तों शनि का शुभ प्रभाव लगन पर होना, ऐसे व्यक्ति विशेष, उन्हें जॉब किसी भी इंडस्ट्री में कितना भी अच्छा प्रलोभन क्यों ना दिया जाए, ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लगन पर या तो 9th हाउस, भाग्य स्थान पर शनि का जो प्रभाव होता है वो इंसान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ देता है। इस केस में अगेन थोड़ा सा ऐड करूँगा मैं कि यस, इनको बचाया जा सकता है, ये बच सकती हैं, लेकिन इन्हें ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं ये छोड़ना पड़ेगा। जिस इंडस्ट्री में अभी हैं, ये जॉब कर रही हैं साथ में, बेटर है कि उसी इंडस्ट्री में अगर कार्य करती रहें। अगर वो सुन भी रही हों, अगर वो उन्हें मैं मैसेज कन्वे भी करूँगा कि उनके एनालिसिस भी किए हैं मैंने, तो बेटर है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री में ही काम करें जहाँ पे जॉब कर रही हैं या जितना भी कर रही हैं, तो धीरे धीरे उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। वेल दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। और यस, आप लोगों के क्वेश्चन भी होंगे कि हम इनका नाम समय क्यों नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं बॉलीवुड के लोगों के, राजनीतिज्ञों के, जिनको मैं पर्सनल एनालिसिस भी करके देता हूं। और ज्योतिष का, एक एस्ट्रोलॉजर का हमेशा धर्म होता है कि हर एक व्यक्ति विशेष की सीक्रेट्स को संभाल कर रखें। तो हम प्राइवेसी रीजंस की वजह से कभी भी किसी का नेम नहीं दे सकते, ताकि वो कहीं पब्लिकली बाहर ना आ जाए। तो जब भी मैं ऐसे विश्लेषण दूंगा, कुछ ऐसे लोगों के भी दूंगा, कुछ ऐसे बहुत ही फेमस
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के जिनकी कुंडली में ऐसे योग भी हैं कि वो किसी को भी शिकार नहीं बनाएंगे, किसी को मजबूर नहीं करेंगे, उनकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं, ऐसे भी मैं एनालिसिस आप लोगों को कुछ फेमस डायरेक्टर के करके दूंगा। कोशिश करूंगा कि उन लोगों से मैं परमिशन भी लूं कि उन्हीं की कुंडली सामने दी गई है। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।